Hello student, we start standard 6 chapter number 10 plane figure. प्रीवियस क्लास में हमने सर्कल बनाना सीखा था, पार्ट्स ऑफ सर्कल देखे थे. आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल पॉलीगॉन. ओके, polygons are simple closed figure that consist of line segment joined in turn so that each line segment intersect exactly to other line segment at their end point. पॉलीगॉन्स आर ऑल्सो रिफर टू एज अ सिंपल पॉलीगॉन. ये देखिए, आपने क्वाड्रिलेटरल तक पढ़ा है जिसमें 4 साइड्स होती है, बट कुछ फिगर में मोर देन 4 साइड्स भी होती है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6. तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन. जहाँ पे 2 से ज़्यादा लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं. यहाँ पे देखिए 2 लाइंस इंटरसेक्ट हैं, फिर यहाँ पे ये लाइन से अदर लाइन इंटरसेक्ट है. इस तरह से ये पॉलीगॉन्स कहलाते हैं. बट ये ध्यान रखिएगा, पॉलीगॉन ऑलवेज क्लोज फिगर होते हैं. अगर कहीं से भी वो ओपन का फिगर है तो वो पॉलीगॉन्स नहीं होते हैं. देखिए यहाँ पे ये फिगर कर्व है, ये पॉलीगॉन नहीं है. दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन. ये इंटरसेक्ट मोर देन 2 साइड एट वर्टेक्स सी. ये इट इज़ अ नॉट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. ये कर्विंग है, इसलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलीगॉन्स में लाइन सेगमेंट पूरा क्लोज फिगर फॉर्म करती हैं. ओके, वर्टाइसेस एंड डायगोनल. सेम चीज़ हमने ये वर्टाइसेस पढ़े थे क्वाड्रिलेटरल में. यहाँ पे भी जितने पॉलीगॉन्स की साइड्स होंगी उतने उनके वर्टाइसेस होंगे. ईच लाइन बाउंडिंग द पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ साइड. जितनी भी हमारी पॉलीगॉन बाउंड कर रही हैं साइड्स, वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं? साइड्स. वर्टेक्स, ये जो कॉर्नर पॉइंट रहते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट रहते हैं, हम इनको वर्टेक्स बोलते हैं. डायगोनल, इस तरह से ये डायगोनल्स रहते हैं अपोजिट साइड में, अपोजिट पॉइंट वर्टेक्स को जो मिलाते हैं. इफ़ 2 साइड हैव अ कॉमन एंड पॉइंट दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड. ये भी हमने पढ़ा था कि अगर 2 साइड का कोई कॉमन पॉइंट है तो वो ये दोनों साइड कौन सी साइड कहलाती हैं? एडजेसेंट कहलाती हैं. नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो डायगोनल्स कहलाती है. नेमिंग के लिए, नेमिंग अ पॉलीगॉन इज नेम्ड बाय यूजिंग इट्स वर्टाइसिस. हमको इससे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्टाइसिस से. लाइक ABCDE या BCDEA, CDEAB या DEABC. इस तरह से हम इनका नेमिंग करते हैं. Convex polygon. In polygon ABCD, the measure of each interior angle is less than 180 degree. ये वाले सारे एंगल, इंटीरियर एंगल अगर लेस देन 180 हैं तो वो पॉलीगॉन कौन सा पॉलीगॉन कहलाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. ये इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं इनको आप थोड़ा सा MCQ, ट्रू एंड फॉल्स और इनमें पूछे जाते हैं. तो आपको ये लाइंस थोड़ा सा याद रखनी है कि यदि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, सच पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कौन सा पॉलीगॉन कहलाता है? वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. ये आपको डेफिनेशंस लिखनी है. नेमिंग अ पॉलीगॉन कॉपी नोटबुक में लिखना है. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आपको नोटबुक में लिखना. Convex or re-entrant polygons. If polygon PQRST, the measure of interior angle QRS is more than 180 degree. ये देखिए more than 180 degree है. If a polygon has at least one interior angle with a measure greater than 180, कोई भी एक एंगल 5 है 6 है उसमें से कोई भी वन एंगल जो ग्रेटर देन 180 है तो वो फिगर कहलाता है हमारा कॉनकेव और अ री एंट्रेंट पॉलीगॉन. ध्यान रखिएगा, कोई भी एक एंगल, जरूरी नहीं है सारे, कोई भी एक एंगल जो मोर देन 180 डिग्री है वो हमारा कहलाता है कॉनकेव या री एंट्रेंट पॉलीगॉन.
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, क्लासिफिकेशन लिस्ट दी हुई है। देखिए ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, आपने पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल 4, पेंटागन 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नोनोगागन 9 एंड डेकागन 10। ये आपको मेमोरी में याद रखना है, ये चीज़ आपको आगे भी काम आती है। नो नीड फॉर नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको ये चीज़ें बुक में भी ध्यान में रखनी है, रीड आउट करना है। एग्ज़ाम्स के समय आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके। Regular polygon. A regular polygon is a polygon with all its sides and all its angles are equal. अगर उनकी साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए ये इक्वलटल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। सेम एज स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, इस तरह से ये रेगुलर पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन। ये देखिए इसकी साइड अनइक्वल है लेकिन ये पेंटागन है, तो ये कौन सा कहलाएगा? इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ओके। मेंटल मैथ्स आपको बुक में ही सॉल्व करना है, ये होमवर्क है आपका, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। ओके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ देखिए तीनों साइड अनइक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? स्केलन ट्रायंगल। आपको ऑप्शन में है स्केलन, आइसोस्केलस, इक्वलटल, राइट। विच एंगल इज स्केलन ट्रायंगल, तीनों साइड अनइक्वल है। नेक्स्ट, which of the following statement is always true? A right angle triangle is a scalene triangle. An equilateral triangle is an isosceles triangle. An isosceles triangle is an obtuse triangle. A right angle triangle is an acute triangle. Which of the following statement is always true? तो ये वाला जो है ऑलवेज ट्रू रहता है। एन इक्वलटल ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। विच क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम? रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड ट्रैपेजियम। तो ट्रैपेजियम है वो पैरेललोग्राम नहीं होता है। ओके। Each side of a quadrilateral shaped picture frame has the same length. Which of the following is not a possible shape for the frame? A rhombus, square, parallelogram. ट्रैपेजियम का आप फ्रेम नहीं कर सकते सेम लेंथ रहने पर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ट्रायंगल शोन इन द राइट? यहाँ पे ये फिगर दिया गया है, आपको दिख रहा है ये राइट एंगल है और इसकी ऑल साइड्स अनइक्वल हैं, तो कौन सा एक ट्रायंगल है? ये स्केलन राइट एंगल। In the figure given alongside, which of the following is a right angle triangle? कौन सा फिगर है? ट्रायंगल BDC। BDC। ट्रायंगल APD आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। DOC भी एक्यूट है। AOD भी आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। A cricket ground is in the shape of a quadrilateral. If a batsman hits a 4, the ball has to touch a point in the exterior of the quadrilateral, on the quadrilateral, in the interior of the quadrilateral and none of these. अगर कोई क्रिकेट ग्राउंड में क्वाड्रिलेटरल शेप का है और अगर बैट्समैन 4 मारता है, हिट्स करता है, तो वो बॉल कहाँ पे टच होगी? ऑन द क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other at right angle is
पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। कौन सा होगा वो? स्क्वायर। A figure is said to be regular if the sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो कौन सा होगा वो? स्क्वायर, क्योंकि इसके एंगल्स इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के साइड्स इक्वल नहीं होती, रोम्बस की भी साइड्स रहती हैं। विच quadrilateral not a parallelogram? Trapezium. The complete distance around a circle is called complete distance। क्या कहलाता हमारा? circumference। 1/4 part of the circle is known as quadrant। The longest chord of a circle is equal to its diameter। ये आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर एग्ज़ाम के लिए आपको ये एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं। आपको ये लेसन, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अच्छे से वीडियो वॉच करिए, प्रैक्टिस करिए। ज्योमेट्री में जितनी आप अच्छी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे, ये आपका ज्योमेट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपका हैंडवर्क है। आप अच्छे से डायग्राम बनाइए, अच्छे से नेमिंग करिए, तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। थैंक यू।